गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आपका स्वागत है। मैं आज आपको जीनर डायोड के बारे में बताऊंगा। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जीनर डायोड। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जीनर डायोड बहुत अच्छे से अगर समझ जाते हैं तो आगे इसका एप्लीकेशंस, आगे के सेमेस्टरों में इसका एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से मिलता है। तो जीनर डायोड क्या है, पहले इसको समझेंगे और इसका उपयोग कहाँ होता है। तीसरा क्वेश्चन उठेगा, सर जीनर डायोड काम कैसे करता है। ये सारे क्वेश्चनों का जवाब मैं 1 बाय 1 दूंगा। मैं पहले से कुछ लिखा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम लग जाएगा लिखने में, तो मैं पहले से कुछ लिखा हूँ। फिर भी मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाऊंगा और समझाऊंगा भी। चलते हैं। जीनर डायोड एक साइंटिस्ट था, मिस्टर जीनर। ओके, जेनर नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, इसीलिए नाम हम लोग इसको देते हैं जीनर डायोड। क्या नाम देते हैं? जीनर डायोड। चलिए, क्या है सर जीनर डायोड? तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ी कहानी बतानी पड़ेगी आपको। हम लोग सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड के पास पहुंचते हैं, ठीक है। याद कीजिए पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड को जब हम लोग पढ़ते थे तो आपको ये बताया गया था कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में अच्छे से काम कर रहा था। याद है? तो हाँ, पीछे कॉपी पलटिए। बहुत अच्छे से फॉरवर्ड बायस में जंक्शन टूटता था, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाने पर 0.7 पे जंक्शन टूट जाता था और उसमें करंट फ्लो करता था। लेकिन उसी पीएन जंक्शन डायोड को जब हम रिवर्स बायस में जोड़ते थे तो उसके जंक्शंस नहीं टूट पाते थे। जंक्शन जो है उसका साइज बड़ा होता था, बड़ा होते जाते जाते वो कभी नहीं टूटता था, वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, लेकिन उसमें करंट फ्लो नहीं करता था। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो इसी प्रॉब्लम को जीनर नाम के साइंटिस्ट ने देखा, समझा और सोचा कि ये डायोड जो पीएन जंक्शन डायोड है, ये रिवर्स बायस में काम नहीं करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है सिर्फ। तो क्यों ना हम इसको रिवर्स बायस में काम करा दे। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में तो करता ही है पीएन जंक्शन डायोड में, तो मैं रिवर्स बायस में काम करवा दूं। और यही सोचकर साइंटिस्ट ने खोज करना शुरू कर दिया, उसमें नया नया एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और उसने वो सक्सेसफुल भी हो गया और ऐसा करके दिखा दिया। और तब से उस डायोड का नाम रख दिया गया जेनर डायोड। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि पीएन जंक्शन डायोड से ही जीनर डायोड बनाया गया है, करेक्ट। यानी जो पीएन जंक्शन डायोड जैसा है वही जीनर डायोड है, लेकिन जीनर डायोड रिवर्स बायस में काम करवाने के लिए बनाया गया। किस में बनाया गया? रिवर्स बायस में। इसमें बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, क्या जीनर डायोड पीएन जंक्शन डायोड है? यस, पहला क्वेश्चन का जवाब। दूसरा क्वेश्चन, क्या जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में भी काम करता है, रिवर्स बायस में भी काम करता है? तो इसका जवाब है हाँ, फॉरवर्ड बायस में भी काम करता है और रिवर्स बायस में भी काम करता है। लेकिन किताब कहता है और साइंटिस्ट लोग का कहना है कि जब ये फॉरवर्ड बायस में और जैसे डायोड के जैसे काम करता है तो हम क्यों फॉरवर्ड बायस में काम करवाएं। सही बात है, फॉरवर्ड बायस में साधारण पीएन जंक्शन डायोड भी वही काम कर रहा है और जीनर डायोड भी वही काम कर रहा है, तो हम जीनर डायोड का यूज़ क्यों करेंगे? जीनर डायोड महंगा है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो पीएन जंक्शन डायोड खरीदेंगे। लेकिन जैसे ही हमको रिवर्स बायस में काम कराना होगा तो हम जीनर डायोड का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं इस पैराग्राफ को पढ़ के सुनाता हूँ। जीनर डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इट्स कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसका जो कंस्ट्रक्शन है पीएन जंक्शन डायोड से एकदम मिलता जुलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जब इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, हाउएवर इन कंस्ट्रक्टिंग द जीनर डायोड द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इज एडजस्टली प्रिसाइज बिटवीन 3 से 200 वोल्ट। ये दोनों पॉइंट को हम थोड़ी देर बाद समझा रहे हैं। कौन कौन? ये वाला और ये वाला। ये दो लाइन मैंने बताया। ये जीनर डायोड कैन बी वर्क मतलब काम कर सकता है इन फॉरवर्ड बायस एज वेल एज रिवर्स बायस मोड। यानी ये फॉरवर्ड बायस में भी काम कर सकता है और रिवर्स बायस में भी काम कर सकता है।
यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि जीना डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है या रिवर्स बायस में, तो आप बोलेंगे दोनों में काम करता है, ठीक है। लेकिन इट्स ऑपरेशन इन फॉरवर्ड इट्स ऑपरेशन इन फॉरवर्ड बायस मोड इज सेम एज पीएन जंक्शन डायोड। ये पीएन जंक्शन, इसका जो फॉरवर्ड बायस में मोड होता है एकदम सेम होता है पीएन जंक्शन डायोड में, ठीक है। तो हम लोग क्यों यूज करेंगे फॉरवर्ड बायस में, हम इसका रेयरली यूज करते हैं, नहीं के बराबर यूज करते हैं। जीना डायोड का उपयोग फॉरवर्ड बायस मोड में रेयरली किया, नहीं करते हैं। एक तरह से ऐसे बोलिए नहीं करते, क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड भी वही काम कर रहा है, जीना डायोड भी वही काम कर रहा है, तो दोनों में पैसा, दोनों हम जीना डायोड सस्ता है तो सॉरी पीएन जंक्शन डायोड सस्ता है तो हम फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग करेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड काम नहीं करता है, वहां पर आप जो है जीना डायोड का यूज कर सकते हैं। अब जीना डायोड होता कैसे है उसको समझिए। चलिए इधर आते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये पीएन जंक्शन डायोड है, अच्छे से समझिए कैसे बनता है पी जीना डायोड, साइंटिस्ट ने कैसे सोचा। पी टाइप, एन टाइप। पी टाइप में कौन चार्ज कैरियर था? होल, याद आया होगा। एन टाइप में कौन चार्ज कैरियर था? इलेक्ट्रॉन, सही है। इसके अंदर डोपिंग नॉर्मल था, क्या बोले? नॉर्मल डोपिंग था। और इसकी वजह से जब हम इसको रिवर्स बायस में जोड़ते थे, रिवर्स बायस, तो सर फॉरवर्ड बायस में क्यों नहीं जोड़े? फॉरवर्ड में तो काम कर ही रहा है, रिवर्स में ही ना प्रॉब्लम हो रहा है इसका। तो जब हम इसको रिवर्स में जोड़े तो ये जो प्लस वाला होता है, ये सब प्लस इधर आ जाता है, ठीक, और सब माइनस जो है इसमें का, सब माइनस इधर आ जाता है। आप पढ़े हैं अच्छे से मेरा ऑपरेशन पीएन जंक्शन डायोड का, देखिएगा बीच में बहुत ज़्यादा खाली जगह बनता है, बहुत जगह ज़्यादा। अब क्या करते हैं, ठीक है, आप इसको वोल्टेज को बढ़ाते हैं जिसकी वजह से ये जंक्शन जो है बड़ा होता है, ऐसे जंक्शन बड़ा होता है। जंक्शन के बड़ा होने से, जंक्शन का बड़ा होना, जंक्शन का धीरे धीरे इंक्रीज होना, ठीक है, वोल्टेज आप सप्लाई देते हैं, इसके अंदर टेम्परेचर डेवलप होता है और जंक्शन बड़ा होता है। और एक समय पर ऐसा बढ़ाते बढ़ाते एक समय पर टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ये जल जाता है। यही तो पढ़े थे हम लोग। तो इसी को एक साइंटिस्ट है जेनर देख रहा था, सोचा, दिमाग लगाया, बोला एक काम करते हैं, इसके अंदर डोपिंग कंसंट्रेशन, देखिए वर्ड लिख रहा हूं, डोपिंग कंसंट्रेशन, क्या मैंने लिखा? डोपिंग कंसंट्रेशन। इसको चेंज कर दिया, यानी इसको बढ़ा दिया या घटा दिया, घटाया नहीं जाएगा, बढ़ाया ही जाएगा। और इसके अंदर डोपिंग कर दिया, यानी इसके अंदर होल के अंदर और ज़्यादा होल डाल दिया और इलेक्ट्रॉन के अंदर और इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ओके, होल के अंदर और ज़्यादा होल डाल दिया और इलेक्ट्रॉन, यानी एन टाइप में, पी टाइप में और होल डाल दिया और एन टाइप में और इलेक्ट्रॉन डाल दिया। इसे हेबेली डोपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेबेली डोपिंग, यानी डोपिंग कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। जीनर ने क्या काम किया? डोपिंग कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया। However, in constructing the Zener diode, the reverse breakdown voltage is adjusted precisely between 3 to 200 volt. ये वाला पॉइंट थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। The doping level of the impurity added to manufacturer, बनाने वाली कंपनी ने ही उसमें और ज़्यादा impurity मिला दिया। The Zener diode is controlled in order to adjust the reverse breakdown voltage. जितना वोल्टेज तुमको चाहिए 3 से लेके 200 वोल्ट में, जहां भी तुमको जंक्शन तोड़ने के लिए करना है या ब्रेकडाउन करवाना है, वहां पर के लिए उसी के अनुसार से इम्प्यूरिटी डाला जाता है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, ठीक है, कितना इम्प्यूरिटी डालेंगे सर? तो आपको कितना पर जंक्शन तोड़वाना है? 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 200 तक, 3 से लेके 200 वोल्ट तक में जितना वोल्टेज में तुमको जंक्शन तोड़वाना है उसके अनुसार से तुमको यहाँ पर, ठीक है, इम्प्यूरिटी ऐड करना होगा। तो इम्प्यूरिटी ऐड करने से, अब सुनिए, जैसे आप रिवर्स बायस देंगे, अब क्या होगा? देखिए यहाँ से हटाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया, पूरा पैक हो गया। अब आप जैसे ही रिवर्स बायस देंगे, ये जंक्शन फैलना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर इतने सारे चार्ज कैरियर हैं कि ये इसको आगे बढ़ने नहीं देगा, ये इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। सारी जगह भर गया ना। कैसे भर गया? तो इसके अंदर जो खाली जगह था उसमें और आप डोपिंग डाल दिए, जगह भर गया। तो रिवर्स बायस में तो काम करेगा ही नहीं ना करेगा, ठीक है। सॉरी, रिवर्स बायस में तो जंक्शन बड़ा होगा ही नहीं। सिर्फ रिवर्स बायस में आप चाहेंगे भी कि ये जंक्शन बड़ा हो, लेकिन नहीं बड़ा हो पाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं है बड़ा होने के लिए। फैलने के लिए जगह होना चाहिए, जगह होना चाहिए, जगह नहीं है सर, और इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, जगह फैल नहीं पाएगा और एक समय के बाद जंक्शन, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा।
और करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो हुआ कि नहीं हुआ, और ये वोल्टेज कितना होना चाहिए ये अंदर के डोपिंग कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा। आप अगर मान लीजिए कि एकदम बहुत ज़्यादा डोपिंग कर दीजिएगा तो 3 वोल्ट पे टूटेगा, फिर थोड़ा कम कीजिएगा तो 4 वोल्ट पे टूटेगा, 5 वोल्ट पे टूटेगा, 6 वोल्ट पे टूटेगा। ये आपको डिसाइड करना है कि हमको कितना वोल्ट पे जंक्शन तोड़वाना है। यानी जीनर डायोड अलग अलग वोल्टेज का होता है, 3 वोल्ट का होता है, 4 वोल्ट का होता है, 5 वोल्ट का होता है, 6 वोल्ट का होता है, ठीक है, अलग अलग वोल्टेज का होता है। तो ये वोल्टेज मैं डिसाइड करता हूँ, मैं मतलब मैं मीन्स मैन्युफैक्चरर, जो कंपनी बना रही है वो डिसाइड करती है। चलिए अब आइए मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ। हाउएवर इन कंस्ट्रक्टिंग द जीनर डायोड द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, देखिए रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ही एडजस्टेड माने मेरी अनुसार से एडजस्ट हो सकता है। जब कंपनी बना रही होगी उसी समय डोपिंग डाला जाएगा, और डोपिंग वैसा डालना है कि कितना वोल्टेज तुमको चाहिए, तो 3 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट के बीच में हम एडजस्ट कर सकते हैं, करेक्ट। यानी इतना इसका एडजस्टमेंट वैल्यू होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं लेते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़िएगा तब रवि सर आपको 200 वोल्ट तक ले जाएंगे। हम अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं तो हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वोल्टेज तक ले जाएंगे, 10 वोल्ट से ऊपर नहीं ले जाएंगे आपको, ठीक है। हम जो यहाँ पर बताने वाले हैं 3 से लेकर 10, 11, 12, इतने ज़्यादा नहीं जाएगा। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जब जाइएगा, हायर पावर वाला डिवाइस चाहिए, देन दैट केस 200 वोल्ट तक यूज होता है। 200 वोल्ट कहाँ तक यूज होता है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि आपको आप अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो आपको 6ठे सेमेस्टर में मिलेगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं तो 5वें सेमेस्टर में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आपको आगे बढ़ते हैं। हम आपको आगे बढ़ रहे हैं सिंबल, जीनर का सिंबल। तो देखिए अगर आप देखिएगा तो ऐसा सिंबल पीएन जंक्शन डायोड का होता है ना। हाँ, तो इसी को हम लोग यहाँ पर एक जेड शेप दे देते हैं। देखिए इधर और इधर दोनों साइड में जेड निकाल दिया, ऐसे जेड जहाँ लग गया उसे हम लोग जेनर बोलते हैं, जेनर बना दिया मैंने, ठीक है। जैसे एनोड होता है, कैथोड होता है, एकदम सेम वैसे बनता है। इसका हम पहले फॉरवर्ड बायसिंग बना रहे हैं और फॉरवर्ड बायसिंग को लिख के दिखा रहे हैं, उसके बाद रिवर्स बायसिंग। ऐसे ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एकदम अच्छे से पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, तो बताता हूँ। देखिए पीएन जंक्शन, ये आपका जेनर डायोड है, इसका एनोड को बैटरी के पॉजिटिव से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़े, तो ये बन गया फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ जीनर डायोड। क्या बोलेंगे इसको? फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ जीनर डायोड। जब इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग बोले, सर ये आरएस क्या है? इसे करंट लिमिटिंग बोलते हैं, करंट लिमिटिंग रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसे? करंट लिमिटिंग रेसिस्टेंस। क्या कहा जाता है इसे? करंट लिमिटिंग रेसिस्टेंस। मतलब अगर सर्किट में ज़्यादा करंट हो जाए तो उसको आप एडजस्ट कर सके, कम ज़्यादा कर सकें, इसे करंट लिमिटिंग रेसिस्टेंस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड आरएस, और ये मेरा जेनर डायोड है, और इसी से ये बन गया। यहाँ से मैंने फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया। देखिए एनोड को मैंने पॉजिटिव से जोड़ा, कैथोड को मैंने नेगेटिव से जोड़ा है। जब डायोड को इससे जोड़ा जाता है तो इसे फॉरवर्ड बायस, पहला लाइन में यही मैंने लिखा है, इट्स वर्किंग इज सेम एज पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस मोड, ठीक है। इसका अगर बोलेगा वर्किंग बताओ, तो जैसे पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में पढ़े हैं ना, उसको कॉपी उठाइए और सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए। जंक्शन के पास, दोनों लेयर के पास सारा चार्ज के जमा होता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं धीरे धीरे इसका जंक्शन पतला होता है, और एक सर्टेन 0.7 या 0.3 वोल्ट, 0.7 सिलिकन के लिए और 0.3 जर्मेनियम के लिए उसमें जंक्शन टूट जाता है। एकदम सेम लिखना है, वही लैंग्वेज है। बट लास्ट लाइन क्या लिखा? वी डू नॉट यूज जीनर डायोड इन द फॉरवर्ड मोड जनरली। सामान्यतः जीनर डायोड को हम लोग फॉरवर्ड बायस में जोड़ते ही नहीं है। सर क्यों नहीं जोड़ेंगे? मेरा मन, हम जोड़ेंगे। हाँ जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, बट सामान्यतः का मतलब ये हुआ क्योंकि उसके जगह पर हमको पीएन जंक्शन डायोड अवेलेबल है, तो हम क्यों यूज करने जाएं जीनर डायोड? पैसा ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए हम लोग जीनर डायोड का यूज फॉरवर्ड बायस में जनरली नहीं करते हैं, ये मैं बताया। तो अब आते हैं कि ये रिवर्स बायसिंग में कैसे काम करता है, और रिवर्स बायसिंग में मेन इसका ऑपरेशन कैसे होता है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। चलिए तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे मिटाऊंगा इसको, और पॉज कीजिए वीडियो को और लिखिए इसको। आइए देखिए क्या मैंने लिखा, रिवर्स बायसिंग ऑफ जीनर डायोड। तो आपके पास डायोड देखिए, इसका कैथोड, ये एनोड नहीं कैथोड है, कैथोड को पॉजिटिव से और एनोड को नेगेटिव से जोड़े हैं। उसी को लिखें, व्हेन एनोड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, देन इट इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग ऑफ जीनर डायोड। सर ये तो हो गया।
अब आप बोलेंगे काम कैसे करता है, तो इसको वर्क हम लोग दो तरीके से कराते हैं। इसका जो मैकेनिज़्म होता है, मैकेनिज़्म का हिंदी होता है क्रियाकलाप, ये दो तरीके से वर्क कर सकता है। यानी इसके अंदर के जंक्शंस को तोड़ने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए हम दो अलग अलग तरीका साइंटिस्ट लोग के अनुसार लिखे हैं। एक का नाम है जीनर ब्रेक डाउन, गलती लिखा, जीनर डायोड लिखा गया, जीनर ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, जीनर ब्रेक डाउन। और दूसरा जो नाम है वो है एवालेंच ब्रेक डाउन। आपको जीनर ब्रेक डाउन भी मैंने पढ़ाया है, एवालेंच भी पढ़ाया है, फिर भी मैं फिर से एक बार जीनर ब्रेक डाउन यहाँ पर बता रहा हूँ। जीनर ब्रेक डाउन मैं लिखूँगा, समझाऊँगा, फिर आगे इसका VI कैरेक्टरिस्टिक भी बताऊँगा। मैंने इसकी जीनर ब्रेक डाउन का पूरा डिटेल आपको एक बार समझा चुका हूँ, तो जीनर ब्रेक डाउन फिर से यहाँ आया है, तो हम लोग फिर से एक बार समझेंगे जीनर ब्रेक डाउन होता क्या है। देखिए मैंने आपके सामने जीनर ब्रेक डाउन लिखा, तो यहाँ तक तो मैंने समझाया आपको कि जीनर ब्रेक डाउन और एवलांच ब्रेक डाउन दो तरह के ब्रेक डाउन होते हैं। अब जीनर ब्रेक डाउन क्या होता है, इसको मैं धीरे धीरे पढ़ के समझाता हूँ। व्हेन वी अप्लाई Vs इक्वल टू +5 वोल्ट, कहीं कहीं 6 वोल्ट लिखा रहता है, तो आप घबराएं नहीं, 6 वोल्ट भी ले सकते हैं और 5 वोल्ट भी। कोई कोई ऑप्शन किसी किसी किताब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप पढ़ने लगिएगा तो 6 वोल्ट भी मिलेगा और किसी किसी किताब में 5 वोल्ट। ठीक है, यह ध्यान से अगला पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा है, और लेस, 5 वोल्ट से कम या 6 वोल्ट से कम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल गया। जीनर ब्रेकडाउन कब अकर होता है, 6 वोल्ट से कम, याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। अगर हम 6 वोल्ट से कम देते हैं किसी जीनर डायोड में, तो जंक्शन के पास, जंक्शन के अंदर एक इंटेंस का हिंदी होता है तीक्ष्ण। देखिए मैंने लिखा है इंटेंस का हिंदी होता है तीक्ष्ण, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। मैं पॉजिटिव हूँ, तुम नेगेटिव हो, हम तुम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो और वोल्टेज देने से, सप्लाई वोल्टेज देने से इसके अंदर ये जो अट्रैक्शन है और तेज हो जाता है, इसको तीक्ष्ण बोलते हैं, इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नीचे जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जो सिलिकॉन बॉन्ड्स बने होते हैं, सर ऐसे देखिए ना, सिलिकॉन का बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं, हाँ जी, कहाँ बना हुआ है सर, अंदर में, ये वाला के अंदर और इसमें भी अंदर में ढेर सारे सिलिकॉन के बॉन्ड बने होते हैं, जिसमें वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार का एनर्जी है जो कि नीचे बैठे हुए वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को पुल करता है कंडक्शन बैंड में। कहाँ पुल करता है, कंडक्शन बैंड में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा और कहाँ पहुँचाया जाएगा, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में पहुँचेगा तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो करंट फ्लो करेगा। सर कितना अच्छे से बताया मैंने, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जब आप 5 वोल्ट से या उससे कम देंगे तो जंक्शन के पास इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तीक्ष्ण इलेक्ट्रिक फील्ड, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वैलेंस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कंडक्शन बैंड में खींचेगा। ठीक है, जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो वह इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो क्या कहलाएगा, सोचिए, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया वो करंट फ्लो करा पाएगा। और ऐसा प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, 1-2 इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत सा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। यानी जीनर रिवर्स जीनर करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इसी को कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन। अब मैंने उस बात को अच्छे से लिखा है, बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, जीनर ब्रेकडाउन में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, जिस वोल्टेज पे टूटता है, वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर निर्भर करता है, जंक्शन के टेम्परेचर पे। और इस पॉइंट के बाद आप यहाँ लिखेंगे, लास्ट पॉइंट है, ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन जंक्शन टेम्परेचर। देख लीजिए, वोल्टेज डिक्रीजेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन जंक्शन टेम्परेचर। जंक्शन टेम्परेचर के बढ़ने से ब्रेकडाउन वोल्टेज,
ठीक है, घटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। एक यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है और एक इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है कम वोल्टेज देने से, यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है। तो मैंने आज आपको जीनर ब्रेकडाउन के बारे में समझाया, जीनर में कैसे काम होता है, कैसे करंट फ्लो करता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन को पुल करता है कंडक्शन बैंड में, किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और वो फ्री कंडक्शन बैंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कराएगा एकदम, तो उसी के कारण करंट फ्लो करता है। दूसरा आता है एवलेंच ब्रेकडाउन। तो एवलेंच ब्रेकडाउन अगले वाले लेक्चर में रहेगा, और उसी के साथ साथ मैं इसमें एक और बात पढ़ाऊंगा कि जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कैसे काम करता है, और इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताऊंगा, जो कि दूसरा जीनर डायोड का दूसरा लेक्चर जो होगा वो 2 ही लेक्चर बन पाएंगे। जीनर डायोड थोड़ा बड़ा जैसा है इसलिए 2 लेक्चर जा रहा है, लेकिन बाकी जितने डायोड होंगे उसमें एक लेक्चर आएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में इंतजार कीजिए एवलेंच ब्रेकडाउन और ठीक है जीनर डायोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।